चीतों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। ये वो 8 चीते हैं जो भारत लाए गए हैं। आज सुबह 7:55 पर विशेष विमान के जरिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तस्वीरें देख रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क से सीधा प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में इन्हें बाड़े में आजाद करेंगे। इनमें से 3 चीतों को देखिए, आप पूरा मंच ये बनाया गया है और इन चीतों को बाड़े में छोड़ते हुए ये तस्वीरें सीधी आपके टीवी स्क्रीन पर कूनो नेशनल पार्क से। तो आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा। और देखिए उनकी फोटो, वो भी, प्रधानमंत्री भी इस पल को कैप्चर कर रहे हैं, कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये वो चीते हैं जिनका इंतजार देश लंबे समय से कर रहा था, जो एक वक्त पर विलुप्त तो हो गए थे, लेकिन आज अपने जन्मदिन के अवसर पर ही देखिए एक ऐतिहासिक पल अपने कैमरे में कैद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप सीधा कूनो नेशनल पार्क से देख रहे हैं। 7 दशक तक भारत में चीते नहीं थे और लगातार ये इंतजार बहुत लंबा हो रहा था, क्योंकि विलुप्त तो हो चुके थे। 1952 में ही इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया, लेकिन आज भारत का ये प्रयास रंग लाया और चीतों की वापसी हुई है। और ये कहा जाए कि भारत में भी चीता युग शुरू हो गया है, चीता युग की वापसी। ये देखिए, पहला चीता बाड़े में शामिल होते हुए, और आपको साथ में दूसरा पिंजरा भी नजर आ रहा होगा। तैयारी इसी तरह से, मंच भी इसी तरह से तैयार किया गया। और देखिए 6 फीट जो है इनका पिंजरा बनाया गया था। और इस पहले चीते को छोड़ने के बाद वो पल अपने कैमरे में कैद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बेहद ऐतिहासिक पल है ये, जो इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज होगा। बहुत बड़ा दिन इसे कहा जा सकता है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। एक तरह से यहां एक बैलेंस बनाने की कोशिश इन चीतों की वापसी के साथ शुरू की गई है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आगे भी अगर ये कोशिशें जारी रहती है तो बेहद सफल प्रयास ये भारत का माना जाएगा। नामीबिया से ये 8 चीते भारत लाए गए हैं और विशेष विमान इनके लिए तैयार किया गया। 24 सदस्यों की टीम नामीबिया से यहां पर आई है, जो लगातार इनका रूटीन चेकअप करती रही। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क, जी हां, 10 राज्यों को सिलेक्ट किया गया था, जहां सर्वे किया गया, हर चीज का बहुत बारीकी से सर्वेक्षण किया गया था और उसके बाद चुना गया था मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 8 में से 3 चीतों को फिलहाल आजाद किया है। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, मंच भी बहुत खास तरीके से तैयार किया गया। और देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इन चीतों को बाड़े में आजाद करते हुए। अभी फिलहाल 1 महीना इन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा और उसके बाद इनका फिर से रूटीन चेकअप लगातार होगा। और जो आम पर्यटक हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, जब वो इन चीतों की झलक देख पाएंगे, इन चीतों को देख पाएंगे। तो बेहद कहा जा सकता है महत्वपूर्ण अहम दिन आज है। सीधे कूनो पार्क से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर, जहां इन चीतों को आज आजाद कर दिया गया है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही खास निगरानी में इनको नामीबिया से यहां लाया गया। जब सुबह 7:55 पर विशेष विमान यहां पहुंचा, वहां उनका रूटीन चेकअप हुआ है और उन्हें एकदम ठीक पाया गया। देखिए दूसरा चीता भी बाहर आते हुए और प्रधानमंत्री इन पलों को अपने कैमरे में कैद करते हुए। बेहद ऐतिहासिक पल, बेहद यादगार पल, बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, बहुत बड़ा प्रयास जो कि आज सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की कूनो नेशनल पार्क से, यानी चीता इज बैक। और क्योंकि बहुत बड़ा दिन इसलिए भी क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन और एक बहुत बड़ी सौगात ना सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को बल्कि देश को आज समर्पित की है। देश को आज एक बहुत बड़ी सौगात यहां दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम मोदी ने चीतों को छोड़ दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 6 फुट का जो वहां पर स्टेज बनाया गया और उसके ऊपर पीएम मोदी और नीचे चीता यहां पर रिहा कर दिया गया है, चीते छोड़ दिए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चीतों का भारत में 70 साल बाद
पुनर्वास। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर अब चीते आ चुके हैं और पीएम मोदी चीतों को छोड़ चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके इन चीतों को पीएम मोदी छोड़ रहे हैं। ये तस्वीर है और इस खास पल को पीएम मोदी खुद अपने कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। ये वो देखिए, ये वो पहला अनुभव है इन चीतों का जब उन्होंने मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में कदम रखा। वो क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं इस नई जगह को, क्योंकि एशियाई देशों से चीते बुलाए गए हैं और उसके बाद अब ये श्योपुर पहुंचे हैं, कूनो नेशनल पार्क पहुंचे हैं। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे चीते इस नई जगह को देख रहे हैं। चलेंगे श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क, राकेश चतुर्वेदी से बात करेंगे। राकेश, चीते छोड़ दिए हैं, तस्वीर हम सब देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं वहां के लोग? पीएम मोदी ने किस तरह से इस पूरे चीते को यहां पर छोड़ा है? देखिए, हम बात करें तो 8 चीते हैं, 8 में से 3 चीते प्रधानमंत्री ने बाड़े में छोड़े हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक चीते को बाड़े में छोड़ेंगे। जो केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं उन्हें भी मौका मिलेगा कि वो भी चीते को बाड़े में छोड़ें। ये जो हम कह सकते हैं ऐतिहासिक पल है। अभी तक मध्य भारत की जमीन पर चीतों ने पैर रखा था, लेकिन अपने उस घर में कदम रख दिया है जिस घर में इन चीतों को अब रहना है। पूरे जीवन भर इन चीतों को इसी घर में, इसी कूनो नेशनल पार्क में ये चीते रहेंगे। और हम देखें कि जैसे ही बाड़े में जो चीते पहुंचे हैं वो उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इनका ये पुराना घर है या फिर कोई नया घर है, और यदि नया घर ये वो महसूस कर रहे हैं तो किस तरह का नया घर है। क्या एशियाई देशों में जिस तरह के घास के जंगल होते हैं, हुबहू दावा तो यही किया जा रहा है कि वैसा ही ये जंगल यहां पर बनाया गया है जो कि नेचुरल लगे, और जो वाड़ा भी उसी तरह से तैयार किया गया है ताकि कम समय में, कम से कम समय में जो चीता है उसे वहां पर एडजस्ट हो सके, वो यही महसूस करे कि वो एशियाई देशों के जंगल में ही है। तो हम प्रतिक्रिया जरूर देख पा रहे हैं कि महसूस करने का, समझने का थोड़ा सा प्रयास चीता कर रहा है, थोड़ा सा सच्चाया हुआ सा है। लेकिन चूंकि जमीन नया है, नई जमीन है, वातावरण नया है, देश के साथ पूरा यहाँ का जो वातावरण ही उसके लिए नया है, फिर भी ये है कि जो दावा किया जा रहा था, जो एक्सपर्ट की टीम ने जो पूरा वाड़ा तैयार किया है कि चीते बड़े आसानी से इसमें हिल मिल जाएं और यहाँ पर फैमिलियर हो सके, इस तरह का वाड़ा तैयार किया गया है। पूरे 8 चीते हैं जो अलग अलग वाड़ों में आज छोड़े जाएंगे। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने 3 चीतों को वाड़े में छोड़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक चीते को वाड़े में छोड़ेंगे और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी चीतों को वाड़े में छोड़ें। फिलहाल हम पूरे नेशनल कूनो पार्क की बात करें तो इसकी खासियत यही है कि ये भारत में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, वो कूनो नेशनल पार्क है। यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान बाकायदा तैयार किए गए हैं। कई तो मैदान पहले से थे, लेकिन जहां पर समतल भूमि नहीं थी वहां पर भूमि समतल की गई और घास के मैदान तैयार किए गए, उस तरह के मैदान जो कि चीतों को पसंद होते हैं, जहां की आबो हवा में चीते शिकार करना पसंद करते हैं, जहां पर चीते जो है दौड़ के लिए जाने जाते हैं। चीते वहां पर लंबे समय तक, दूर तक दौड़ लगा सके, इस तरह के मैदान कूनो नेशनल पार्क में तैयार किए गए हैं। लेकिन फिलहाल इन चीतों की जो दौड़ है, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि चीते हैं वो अभी जो क्वारंटाइन वाड़े हैं, छोटे वाड़े हैं, वहां पर उनको छोड़ा गया है। चीते अभी भूखे हैं, भूखे उनको नामीबिया से मध्य प्रदेश लाया गया है और ये जो एक्सपर्ट की टीम बता रही है करीब 1 से 2 दिन बाद चीते शिकार भी करेंगे। इनके वाड़े में है वो चीतल है, कम उम्र के चीतल छोड़े गए हैं। चीते को भूख लगेगी तो वो आसानी से शिकार कर सके, और जो चीतल है चूंकि कम उम्र के हैं तो ऐसे में आसानी से शिकार कर सकेंगे। नजर यहां तक रखी जाएगी, यदि 2 दिन के अंदर चीते शिकार नहीं करते तो उन्हें रेडीमेड मांस भी परोसा जाएगा। ये व्यवस्था यहां पर की गई है। लेकिन कह सकते हैं आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जब भी चीतों की बात आएगी तो आज का दिन याद किया जाएगा। जब भी मध्य प्रदेश में, भारत में चीतों को जो लोग पर्यटक हैं, जो विदेशों से पहुंचते हैं, यदि उनको भारत में चीते देखना है तो उनको मध्य प्रदेश आना होगा, उनको श्योपुर आना होगा, उन्हें कूनो नेशनल पार्क आना होगा। तो आज की घटना कह सकते हैं ऐतिहासिक घटना है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है, किसी भी मांसाहारी वन्य प्राणी के
पुनर्वास की ये विश्व की पहली योजना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जहां पर कि किसी इलाके में चीते या फिर इनके समकक्ष जो जानवर है वो विलुप्त हुए हों और उनको दूसरे देशों से, एशियाई देशों से लाया हो, साथ जो समंदर पार से लाया गया हो, ये सबसे बड़ी परियोजना बताई जा रही है। फिलहाल हम बात करें जो जिस क्षण का इंतजार था समूचे मध्य प्रदेश को, समूचे देश को, वो क्षण बिल्कुल जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण हम सबके सामने है। बिल्कुल राकेश, एक बात और समझना चाहूंगा मैं आपसे, देश के 10 जगहों को, अलग अलग जगहों को चुना गया, उनमें से श्योपुर को इसमें फाइनल किया गया कि श्योपुर में चीते छोड़े जाएंगे। वो कौन कौन से खास इंतजामात है, वो कौन कौन सी खासियत है जो चीतों के लिहाज से श्योपुर को अनुकूल बनाती है, चीतों को अनुकूल बनाती है? देखिए, इसके लिए हमको ये समझना होगा कि चीतों को क्या चाहिए। चीतों को चाहिए कि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। चीता जो है दौड़ के लिए जाने जाते हैं, चीते छलांग के लिए जाते हैं और चीते का जो सबसे पसंदीदा इलाका होता है वो इलाका होता है घास भरे मैदान, जंगल हो लेकिन उसमें बड़े बड़े पेड़ ना हो, घने पेड़ ना हो, इस तरह का जंगल चीतों को पसंद है। और ऐसे ही चूंकि चीते की दौड़ के लिए जाना जाता है और दौड़ कहाँ लगाई जा सकती है, जो कि खुले मैदान हो, घास भरे मैदान हो, उन्हीं मैदानों में छलांग लगाई जा सकती है। तो कूनो नेशनल पार्क के पर जब रिसर्च हुआ, समूचे हम कह सकते हैं कि 10 से 12 जब नेशनल पार्क पर रिसर्च हुआ तो ये पाया गया कि सबसे अधिक कहीं पर घास के मैदान हैं या विकसित किए जा सकते हैं वो तो कूनो नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो स्थान समतल नहीं थे उन स्थानों को समतल किया गया और बाकायदा नेचुरल पार्क इनको डेवलप किया गया। तो ऐसे में कूनो नेशनल पार्क पर पहला ठप्पा लगा। दूसरा, कूनो नेशनल पार्क के बीच की बात करें तो यहाँ पर कूनो नदी बहती है, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी है। ये पानी ना सिर्फ चीतों के लिए जरूरी है बल्कि चीता जिनको भोजन बनाएगा, चीता जिनके आधार पर जीवन यापन करेगा, उनको भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कूनो नेशनल पार्क में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है और एक जगह नहीं है, पूरी नदी बहती है। यानी जो पार्क है, पार्क के बीच से ये नदी होकर गुजरी है, तो पर्याप्त मात्रा में पानी है। तो वो छोटे प्राणी जो कि चीते का भोजन बनते हैं वो भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। दूसरी ओर बात करें तो यहाँ के जो हम तापमान की बात करें, यहाँ के तापमान सर्दियों में बहुत कम नहीं रहता। जो न्यूनतम तापमान है 5 से 6 डिग्री तापमान रहता है, जब पचमढ़ी में 0 और या कहें तो माइनस में जब तापमान पहुंच जाता है, उस समय कूनो नेशनल पार्क का जो न्यूनतम तापमान है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कूनो नेशनल पार्क में ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो वातावरण है चीतों के लिए उपयुक्त है, यानी पर्याप्त मैदान है। यहाँ की जो कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो 1570 से अधिक वर्ग किलोमीटर का एरिया है, यानी बड़ा इलाका है। चीते जहां तक जाना चाहे वहां तक जा सकते हैं, जहां तक दौड़ना चाहे वहां तक दौड़ सकते हैं। यहां पर जो पर्याप्त मात्रा में उनके लिए भोजन उपलब्ध है। चीतल जो चीते का प्रमुख पसंदीदा भोजन माना जाता है, प्रचुर मात्रा में यहां पर चीतल हैं भी और लाए भी गए हैं। तो यानी एक तो मैदान मिला चीतों को, यहां पर पानी पर्याप्त मिला, यहां का जो वातावरण है, यहां का जो एटमॉस्फेयर तापमान है वो भी लगभग स्थिर रहता है। तो ये तीन चीजें जो तमाम नेशनल पार्कों में जब रिसर्च हुआ, जब एक्सपर्ट की टीम पहुंची तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो स्थान मिला, जो सबसे उपयुक्त नेशनल पार्क पाया गया वो कूनो नेशनल पार्क पाया गया। और यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश को ये एक और उपलब्धि हासिल हुई और कूनो नेशनल पार्क का चीतों को लाने के लिए चयन किया गया। अब मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम तो स्टेट हैं ही जो कहा जाता है, टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, अब चीता स्टेट भी कहा जाएगा, घड़ियाल स्टेट भी मध्य प्रदेश है। लेकिन मध्य प्रदेश को एक और तमगा मिला हुआ है। ये हालांकि जो पर्यावरण प्रेमी है, जो एक्सपर्ट है वो जानते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो नहीं जानते कि देश में सबसे अधिक जंगल है, सबसे अधिक वन है तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को फॉरेस्ट स्टेट भी कहा जाता है, यानी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर वन संपदा मौजूद है, यहाँ पर जंगल प्रचुर मात्रा में है। अलग अलग इलाके में वनों की जो खासियत भी है कि एक जैसे जंगल नहीं है, कहीं पर सागवान के घने जंगल हैं, कहीं पर जो हम सतपुड़ा और विंध्याचल की बात करें वहां के जंगलों की एक अलग अपनी विशेषता है। लेकिन हम कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ की एक अलग विशेषता है। और यहाँ के जो जंगल है बहुत ज्यादा सघन नहीं, यहाँ पर वन नहीं है, यहाँ पर कम वन है। घास के जो मैदान के लिए बड़े बड़े यहाँ पर मैदान है, कई एकड़ में फैले हुए हैं, जहाँ पर कि वो छोटे जो पौधे या फिर यहाँ पर घास पाई जाती है। तो ये वो तमाम पैरामीटर्स रहे जिनके लिए कूनो नेशनल पार्क का चयन किया गया, कूनो नेशनल पार्क पर ठप्पा लगा। फिलहाल हम बात करें तो जो अभी चीते आए हैं उनकी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि उनकी लंबी छलांग और उनकी जो दौड़ की रफ्तार है उसको देखने के लिए थोड़ा सा हमको इंतजार करना होगा। अभी क्वारंटाइन रहेंगे चीते, उसके बाद फिर उनको जो बिल्कुल थोड़ा इंतजार आम जनता को करना होगा। चीतों के दीदार के लिए तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है और चीतों को रिहा भी कर दिया गया है।